सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले 2 और 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी रेलवे जोन सबसे पहले व्यापार मेला एक्सप्रेस चलाई है? तो इसका आंसर है, ये चलाई गई है नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो यहाँ पर ट्वीट आई थी ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से, नॉर्दर्न रेलवे स्टार्टेड इट्स फर्स्ट सर्विस ऑफ व्यापार मेला एक्सप्रेस फ्रॉम जिरानिया त्रिपुरा लोडेड विथ wheat from गोनियाना पंजाब एंड राइस एंड pulses from किशनगंज दिल्ली। रेलवे हैज अर्नड ओवर 94 lakhs फ्रॉम व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन। और ये व्यापार मेला है कुछ खासियत, नॉर्दर्न रेलवे हैज लोडेड एंड रन इट्स फर्स्ट सर्विस व्यापार मेला फ्रॉम जिरानिया त्रिपुरा टुडे। लोडिंग हैज बीन डन फ्रॉम 2 स्टेशन, वीट फ्रॉम गोनियाना स्टेशन। वही सेम चीज है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, और ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ स्टार्ट किया था, यहाँ पर त्रिपुरा तक चली थी ये, लुधियाना से और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया है? तो इसका आंसर, ये शुरू किया गया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया। दिस इनिशिएटिव इज नेशनल प्रोग्रामिंग फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस अमंग स्कूल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 12। ये मतलब कि क्लास 6 से 11 के बच्चों को साइंस के बारे में और जानकारी देने के लिए ये किया जा रहा है, ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन। तो आप ये याद रखिए कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया। फिर ऑप्शन में एचआरडी मिनिस्ट्री, तो इससे बदलकर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। याद रखिएगा, एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। तो ये पिक्चर देख सकते हैं आप, ये 1 से 7 तक मनाया जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग डे वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आधारित और एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी पशु गोबर से सीएनजी का उत्पादन करने के लिए एक अभिनव प्रोग्राम का योजना के साथ आया है? तो इसका आंसर है, ये किया गया गुजरात सरकार के द्वारा। तो एशिया के सबसे लार्जेस्ट बनास डेयरी has come with an innovative project to produce CNG from animal dung, मतलब कि पशुओं के गोबर से बनाएंगे सीएनजी यहाँ पर, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट है ये शुरू किया जाएगा गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण पलटन द्वारा कितनी महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर टोटल 11 महिला को सम्मानित किया गया इसके लिए, जिसमें कल्पना अरोड़ा हु हैज डन एंड डॉक्टरेट डिग्री इन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली हैज बीन अवार्डेड फॉर हर प्रोडक्ट लाइक सैनिटाइजर फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो ये कल्पना अरोड़ा है, इनको दिया गया सबसे पहले। ये क्यों दिया गया, इनको जो वेस्ट वाटर थे उन्होंने से सैनिटाइजर बनाया था इन्होंने, कल्पना अरोड़ा ने। सी इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड वर्क फ्रॉम ट्राइबल वुमेन एंड फेमस इन द हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो उनका नाम याद रखिए, कल्पना अरोड़ा। और टोटल और 11 ऐसे हैं पूरा मिलाकर, इनको दिया गया ये वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड संस्कृत डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह का हाल में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे, वह पॉलिटिक्स जुड़े हुए थे, और ये बहुत बड़े नेता थे, पहले नेता। ये इनकी पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के वायु अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है इन्होंने विवेक राम चौधरी के द्वारा, ये वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स संभाला है, कमांडिंग इन चीफ। फिर ऑप्शंस में एम ए एम्पियोली, तो इनको बनाया गया है न्यू कमांडेंट ऑफ द नेवल एकेडमी, इनका नाम याद रखिएगा, नेवल एकेडमी। न्यू कमांडेंट है एम ए एम्पियोली। फिर यूबी प्रवीण रॉ, तो इनको बनाया गया नॉश कॉम का चेयरमैन, यूबी प्रवीण रॉ। फिर इंजेती श्रीनिवास, तो इनको आईएफएससी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का यहाँ पर बनाया गया फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट चेयरमैन है, याद रखें इनका नाम इंजेती श्रीनिवास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईसीसीआर द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया अमित शाह के द्वारा। ये उनकी पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन जाता है? तो इसका आंसर है, ये किया गया यूएई के द्वारा। पहला ये अरब कंट्री बन गया यूएई, और ये पहला कंट्री भी है अरब कंट्री जिसने मार्स पर ये भेजा था अपना मिशन, जिसका नाम है होप। इसे भी याद रखिएगा, यूएई। यहाँ पे बराक प्लांट सिचुएटेड इन द एआई दराफ रीजन ऑफ अबू धाबी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हीट। ये है यहाँ पर इसकी मैप, देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर सऊदी अरबिया और यूएई, यहाँ पर ओमान, अमन, ये सारी गल्फ कंट्रीज है सारी आ रही, और यहाँ पर यूएई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री द्वारा संजय धोत्रे ने किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया स्टार्टिंग महाराष्ट्र के द्वारा, ये किया जा रहा है भारत एयर फाइबर सर्विसेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी हो गई है? तो ये हो गया है एप्पल, अब सबसे दुनिया की मूल्यवान कंपनी, टोटल 1.82 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ डॉलर। ये दुनिया की सबसे पहली मतलब नंबर 1 कंट्री बन चुकी है एप्पल, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के अनुसार प्रत्येक 3 बच्चों में से कितने बच्चे लीड द्वारा पॉइजनड है? तो टोटल 3 में से 1 बच्चे लीड के द्वारा पॉइजनड है। तो यूनिसेफ की स्टैटिफैक्ट है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, और यह स्टैब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, और इसके हेड है एन रीटा एच फोरे, ये हेड इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट द्वारा अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए भारत भर में 6 लाख कारीगरों का समर्थन करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका आंसर है समर्थ। शुरू किया गया फ्लिपकार्ट के द्वारा, जिसमें 6 लाख आर्टिशन को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 8 लाख पाउंड औषधीय शोध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है, ये किया गया यूके के द्वारा, 8 मिलियन पाउंड मेडिकल रिसर्च। हाल में यूके में ही इंडिया एफडीआई के मामले में 2nd नंबर पर आ चुकी है आफ्टर यूएसए, तो इसी भी याद रखिएगा, एफडीआई के मामले में इंडिया 2nd नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसीव्स द 66th स्कॉच 2020 कॉम्पिटिशन ऑन द टाइटल इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस? तो 266वें स्कॉच 2020 कॉम्पिटिशन में किस मिनिस्टर को यहाँ पर अवार्ड मिला है इंडिया रिस्पॉन्ड टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस? तो ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को मिला ये 66th स्कॉच 2020 कॉम्पिटिशन अवार्ड, तो इसे याद रखिएगा। ये क्यों मिला है? इनकी जो ट्राइबल में जो है वहाँ पर आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़्यादा यहाँ पर पहुँच पहुँचाने के लिए यहाँ पर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को ये अवार्ड दिया गया, इसे याद रखिएगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक में कुछ देर मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी 360 पर जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगी। सो थैंक यू।